ट्विटर इज बम्बार्डेड विद, जो अभी रिसेंट हम बात कर रहे हैं, मारूफ अमरीकी गुलकारा रियाना का भारत में किसानों के एहतजाज की हिमायत के ट्वीट ने एक हंगामा सा बर्पा कर दिया ट्विटर पर। रियाना ने ये कहा था कि हम क्यों इस मामले पर बात नहीं कर रहे। इंडिया में उनकी ट्वीट ना सिर्फ बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है बल्कि उस पर रद्द अमल भी सामने आ रहा है, मिला जुला रद्द अमल है, कहीं ना खुशगवार बातें भी सामने आ रही हैं। कई भारतीय फनकार हैं, खिलाड़ी हैं और दीगर अहम शख्सियात हैं जो कि इसकी हिमायत कर रहे हैं, जबकि कुछ को मोदी के दर्द में ये सच्चाई हजम नहीं हो रही। अदाकार अक्षय कुमार ने मोदी की खुलकर मुखालफत की तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने लिखा कि किसान हमारे मुल्क का एक अहम तरीन तबका है, हमारा सासा है, इख्तलाफात की बजाय मामले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। गुलकार कैलाश खेर मोदी के हक में बोलते नजर आए। उन्हें अमरीकी गुलकारा रियाना के ट्वीट की काफी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार को भी हल्की आंच पे तकलीफ ही हुई है वैसे, लेकिन ट्वीट खुल के इस पे उन्होंने साथ में किसानों के बड़ा ही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया है। और ये देख लेना आप जरा, एंड द एफर्ट्स बीइंग अंडरटेकन टू रिजॉल्व द इशू आर एविडेंट। तो जब ये लिख दिया आपने तो आप दोनों साइडों का प्ले कर रहे हैं, फिर जाहिर है। और भारत कैलाश खेर ने कहा है कि भारत के खिलाफ इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। तो उन्होंने भी कुछ गुली मिली बात की है, मिक्स सी बात की है। अजय देवगन ने भी ट्वीट किया है, उन्हें भी मोदी के साथ हम देखते हैं कि वो मोदी का इस पर साथ दे रहे हैं। उन्होंने गुलकारा रियाना के रिमार्क्स को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडे से जोड़ दिया है। अच्छा जी, अदाकारा कंगना रनौत तो आपको पता है फिर दो हाथ आगे जाती हैं। उन्होंने किसानों के एहतजाज में भी साजिश की बू आ रही है, फरमाती हैं कि भारत को दो टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश हो रही है और इन्हें टेररिस्ट से भी तशबीह दी है उन्होंने, और हमारा हमसाया मुल्क इसका फ़ायदा उठा सकता है, ये कहना है कंगना रनौत का। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भी अक्षय कुमार की तरह किसानों के अहम किरदार को तस्लीम किया, मोदी की हिमायत की, ना मुखालफत की, सबको मिलकर तनाज़े का हल निकालने का मशवरा दे दिया। सचिन तेंदुलकर ने अलबत्ता किसानों के एहतजाज को मुल्क का अंदरूनी मामला सुबहान अल्लाह करार देते हुए किसी बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने को मुस्तरद कर दिया। लिखा, बैरूनी कुव्वतें तमाशाई हो सकती हैं लेकिन इस मामले में उनका कोई किरदार नहीं है, भारत का ये अपना मसला है और इसे खुद ही हल करना चाहिए। मतलब दुनिया बोले भी ना इस पे, जब नई दिल्ली में इंटरनेट सर्विस तक बंद है। रियाना सिर्फ नहीं बोल रही, आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर मोदी के खिलाफ और भारतीय किसानों के हक में आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। माहौलियात के हवाले से काम करने वाली मारूफ ग्रेटा थनबर्ग ने ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो किसानों के साथ हैं। इसके साथ साथ मारूफ अमरीकी ब्लॉगर अमेंडा कार्नी ने भी भारतीय किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए लिखा है कि ये इंसानियत का मामला है और दुनिया को इसे सिर्फ भारतीय किसानों का मामला नहीं समझना चाहिए और इस मामले का किसानों का मामला समझ के नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अमेरिका में टीवी मेज़बान मेहदी हसन बॉलीवुड के किरदार पर हैरत का इजहार किया और लिखा कि जिस तरह हॉलीवुड के अदाकार नेशनलिज्म के नाम पर ट्रंप का साथ देते रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह बॉलीवुड के अदाकार भी नेशनलिज्म के नाम पर मोदी का साथ दे रहे हैं। हॉलीवुड अदाकार जॉन क्यूसिक ने किसानों के साथ भारत में होने वाले सुलूक पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि मोदी और ट्रंप खुद को ही रियासत समझते रहे हैं और ये खुला फैशिज्म है। अमरीकी सहाफ़ी कैरन अतिया ने लिखा कि रिहाना के एक ट्वीट ने पूरी भारतीय हुकूमत को हिलाकर रख दिया और बता दिया कि मजलूम की आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी एल्बम की ज़रूरत नहीं होती। भारतीय सहाफ़ी राना अयूब ने लिखा कि एक शख्स भारत के जवाल का बाइस बन रहा है। मोदी ने किसानों की आलमी सतह पर उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए अहम शख्सियात को मैदान में उतार दिया है अब, और मोदी आखिर क्यों किसानों की पुकार सुनने को तैयार नहीं है, ये एक अहम सवाल है। So this is the latest saga that you can catch up on Twitter. और आपको पता है कई माह से अब एहतजाज जारी है भारत में किसान। इनके रिपब्लिक डे पर भी आपको पता है ट्रैक्टर दौड़ते हुए में नज़र आए थे नई दिल्ली में। मुतअद्दिद अफराद इसमें जाँ बहक भी हुए हैं, हलाकतें हुई हैं मुतअद्दिद अफराद की और सैकड़ों इसमें ज़ख्मी हुए हैं और लेट्स सी कि इसका क्या अंजाम होता है।